दोस्तों, आज पूरे राजस्थान भर में बाड़मेर और बालोतरा जिले की चर्चा हो रही है। राजस्थान के मात्र 2 जिले हैं जिसका अचानक से एक आदेश आता है कि बाड़मेर और बालोतरा जिले का भूगोल बदल दिया गया है। यानी कि इस जिले के कई उपखंडों को, कई पंचायत समितियों को इधर से उधर और उधर से इधर कर दिया है। आइए इस पूरी गणित को समझते हैं कि इसमें किसने क्या किया है, किसको राजनीतिक फायदा होगा, कैसे होगा, और किसको राजनीतिक नुकसान होगा, वो कैसे होगा। इसके बाद किन लोगों में खुशी है, किस लोगों में इसका जो आदेश आया है इसको लेकर के नाराजगी है। इस पूरी गणित को समझते हैं, लेकिन इस गणित को समझने से पहले एक आदेश का हवाला मैं आपको दूंगा जो 29 दिसंबर 2025 को निकला है। 29 दिसंबर को आदेश निकला कि बाड़मेर में जो जिला परिषद है उसका पूरा गठन किया गया है। जिला परिषद का, नई जिला परिषद कैसी होगी, बालोतरा अलग बनने के बाद उसमें यह आदेश निकला। और उस आदेश में यानी कि बाड़मेर की नई जो जिला परिषद बनी है उस आदेश में गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को भी शामिल रखा गया है। और कल रात को एक आदेश वायरल होता है, हालांकि होता तो कल रात को है, लेकिन वो आदेश होता है 31 दिसंबर 2025 का। इसके पीछे भी क्या कारण है कि बैकडेट का आदेश अब क्यों इसको जारी किया गया, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर के पूरे देश भर में और हमारे राजस्थान में ये आदेश है कि जब जनसंख्या 1 जनवरी से शुरू होगी उसके बाद से 1.5 साल तक यानी कि मई 2027 तक राजस्थान की तमाम जो सीमाएं हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके लिए 31 दिसंबर को यह आदेश निकालना पड़ा। और जो कल आदेश आया है उस आदेश में धोरीमन्ना और गुड़ामालानी को बालोतरा जिले में शामिल किया गया है। धोरीमन्ना और गुड़ामालानी जो उपखंड क्षेत्र है उनको बालोतरा में, और बायतू उपखंड है जो पहले बालोतरा जिले में था उसको वापस बाड़मेर जिले में शामिल किया गया है। अब ये मैसेज जैसे ही ये आदेश आया उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ सामने आने लगी। किसी ने इस आदेश का स्वागत किया, पटाखे फोड़े, तो कहीं पर जमकर विरोध हुआ। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इसको लेकर तुगलकी फरमान कहा है कि इस प्रकार आप जनता की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए ऐसा आदेश नहीं निकाल सकते। हरीश चौधरी ने, जो बायतू के विधायक है और कांग्रेस के बड़े नेता है, मध्य प्रदेश के प्रभारी है, उन्होंने अपने ट्विटर पर यह लिखा है कि आप चाहे कितना भी इधर उधर कर लो लेकिन मैं मेरी जनता के साथ खड़ा हूँ। वहीं पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी इस आदेश को लेकर के कहा है कि इसमें जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ है। वहीं के विश्नोई जो गुड़ामालानी से विधायक है और राजस्थान सरकार के मंत्री है, उनकी ओर से सोशल मीडिया पर अभी तक ऐसा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर इसलिए भी है कि गुड़ामालानी के जो लोग हैं, उनको के विश्नोई को चाहने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है, उनका ऐसा प्रतिक्रियाएं सामने आई है कि भाई हमारे जो है बालोतरा जिले जाने में हमारे विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। बालोतरा जिले में रिफाइनरी बन रही है, नया नया जिला बना है, तो कई सारे यहाँ पर बजट आएंगे रिफाइनरी को लेकर के, हमारे जिले के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, तो हम लोग जो है उस जिले के लोग अगर शामिल होते हैं तो हमें भी रिफाइनरी में तमाम काम को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो हमें हमारे जिले वासियों को प्राथमिकता मिलेगी। इसलिए हम तो इस आदेश का स्वागत करते हैं। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार जो हैं वो इस पूरे आदेश को, इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक के हिसाब से भी देखते हैं और जाति के हिसाब से भी कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बायतू जो विधानसभा जो है या बायतू उपखंड जो है उसको अगर बाड़मेर में शामिल करना और उसके बाद धोरीमन्ना गुड़ामालानी को बालोतरा में करना, तो कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर से भी इसको लोग देख रहे हैं। अब इसका सबसे रोचक पॉइंट जो है, क्योंकि इस आदेश के बाद बीजेपी के भी बड़े नेताओं ने, इस क्षेत्र के बड़े नेताओं ने इस आदेश का न तो बधाई दी है न कुछ प्रतिक्रिया आई है। अंदर ही अंदर सब लोग जो है इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देने वाले हैं, क्योंकि अगर परिक्षेत्र में नई विधानसभा बनती है तो कहीं ना कहीं सेड़वा, चौटन, धोरीमन्ना वहाँ पर जो है भाजपा के अभी जिला अध्यक्ष अनंतराम विश्नोई हैं, वो भी संभावना तलाश रहे हैं। अब वो इनका अपनी सरकार होने के नाते बोल नहीं रहे या खुद वो चाहते थे, इसका अभी तक बात स्पष्ट नहीं आई है। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध इस आदेश का इसलिए हो रहा है,
देखिए, भाजपा के जिला परिषद सदस्य हैं नरपत राज मूंड, उन्होंने भी इसको लेकर के ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। हालांकि एक प्रतिक्रिया इस पर आई है, लेकिन बाकी किसी ने कुछ अभी तक कहा नहीं, और क्या कुछ होगा उसको हम आपको अपडेट करेंगे। सबसे रोचक बात इसमें जो पॉइंट जो है वो ये है कि धोरीमन्ना क्षेत्र के जो लोग हैं, धोरीमन्ना के उपखंड में जो लोग आते हैं, जिनका गांव ठेठ बॉर्डर तक लगता है, चाहे बलीसर की बात करो या तमाम जो गांव हैं जिनका बॉर्डर जिससे 20-30 किलोमीटर दूर है, वो धोरीमन्ना उनका उपखंड लगता है, और अब उनका जिला बालोतरा होगा तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। बायतू अगर बाड़मेर में आता है, हालांकि इसको लेकर भी कई लोगों का विरोध है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, हमें उससे भी आपत्ति नहीं है, गुड़ामालानी के लोग जाए, लेकिन धोरीमन्ना के वो लोग जो किसान गरीब जो लोग हैं वो कैसे बालोतरा जाएंगे बाड़मेर को पार करते हुए, क्योंकि आम लोगों का जो काम है वो जिला मुख्यालय पर पड़ता ही पड़ता है, और वो धनाऊ के आसपास के जो लोग हैं वो पहले चौटन आएंगे, फिर उनको बाड़मेर आना पड़ेगा, फिर बाड़मेर से बालोतरा जाना पड़ेगा, उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो चल रही हैं, अब देखने वाली बात होगी कि या क्या ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, क्या इसको लेकर और कुछ तमाम चीज़ें होगी, या फिर ये सीमाएं जो हैं वो यथावत रहेगी। ये बड़ा ही रोचक किस्सा है, और आने वाले दिनों में ये बाड़मेर में एक राजनीतिक चर्चा का कारण जरूर बनेगा।